उमंग नहीं भरती है, आंधियां जहां उमंग नहीं भरती है, छातियां जहां संगीनों से गरती है, शोणित के बदले, शोणित माने अन्याय अत्याचार, शोणित के बदले अश्रु जहां बहता है, मोह देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है, आंधियां लाओ लहू में ज्वार को पैदा करो, कंठ में कुंदन नहीं हुंकार को पैदा करो, रण की भेदियां बज गई है पाठ, एक बार गांधी में टंकार को पैदा करो। आइए लंबी जी हमारे साथ सांसद रही, बहुत प्रिय है हमारी, आइए उसका स्वागत किया जाएगा। उसके लिए भी मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ और मैं भी थोड़ा भावुक हो गई कि जवाब हमको देना है नहीं, लोगों को सभी लोगों का हमारे ऊपर प्यार से आशीर्वाद रहा। बहुत ही कठिन दौर से हम गुजरे हैं, इसमें आप लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, बिहार के लोग, देश के लोग, सभी सुख संकट में हमें साथ दिया है। ये लगता है कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। लोगों का प्यार इतना मिला, 16-17 साल का समय बहुत ही कठिन होता है। काटना जो निर्दोष हो, खास करके आनंद मोहन जी, उसमें आप लोगों का ताकत, आप लोगों की जो शुभकामना थी वही हमारी ताकत थी। उसी के बदले हम इतना पीछे, बच्चे भी संघर्ष किए, पढ़ाई खत्म किए, तीनों बच्चे पढ़े लिखे, अभी चेतन आनंद एमएलए है, बेटी सुप्रीम कोर्ट में वकील बनी, अभी वो भी है रामगंज में ही, अंशुमन भी, अंशुमन आनंद चुनौती को स्वीकार करके लंदन से एमए करके आए और लगातार अपने पिता को की रिहाई के लिए आंदोलन करते रहे, संघर्ष करते रहे और ये संघर्ष का फल हम लोग के सामने है। सभी लोगों को हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ, भगवान को भी, जनता को भी, जनार्दन को भी, आप तमाम लोगों को। आज ये समय का अभाव है, हमें यहाँ आज जगहों में जो बुलाए, आमंत्रण दिया, आप लोगों से करके हमारी मुलाकात हो रही है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ आयोजक को भी कि इतने सभी लोगों के बीच में हमें बोलने का मौका मिला है, मिलने का मौका मिला है। हम लोग आए यहाँ क्षत्रिय एकता की बात करने के लिए। का एक सम्मेलन था और राज्य भर से क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए थे और हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर विभूषण शरण सिंह जी जो पूर्व सांसद हैं वो भी यहाँ उपस्थित हुए थे। उन्होंने अपनी बातों को रखा और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रवीण सिंह जी ने इस पूरे सम्मेलन को पूरी ताकत लगाकर पूरे मेहनत से सब लोगों को एकत्रित किया और जो बातें सभा में हुई, मैं इतना ही कहूँगा कि उन बातों का लोगों को ध्यान रखना चाहिए और क्षत्रिय समाज अगर उस पर अमल करता है तो निश्चित रूप से हम लोग ये ठीक है। अच्छा, ब्रिजभूषण जी ने जो कहा कि समाज का दबदबा रहना चाहिए, तो आप जब धनबाद की सीट और चतरा की सीट देखते हैं 2019 के परिप्रेक्ष्य में, अभी आपको धनबाद से मेयर के लिए उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया, तो आपका दबदबा फिर कैसे झारखंड में बना रहेगा? बिना दबदबा का मेयर बन गया यार। आप देखिए, हमारा एक स्पष्ट कहना है कि हम क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं और पालन यह है कि हम हर समाज के लोगों को लेकर साथ चलते हैं और इसीलिए हम लोग वहाँ पर मजबूत रहते हैं। ठीक है। और मैं भी ब्रिजभूषण शरण सिंह और आपके बीच में बहुत जवाब नहीं बनना चाहता हूँ। एक बार मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं भाषण दूँ कि नहीं दूँ? सबका नाम
एक बार हम कर बोलो जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। भाई इतना सुंदर कविता के बाद मुझे लगता है कि हम उनको सुनना आप लोग चाहते होंगे। मित्रों, आज के सभा के माननीय मुख्यमंत्री जी मधुसूदन शरण सिंह जी, मुख्य वक्ता अजय कुमार सिंह जी, विशिष्ट व्यक्ति रघु आनंद जी और तमाम हमारे सहयोगी सहपाठी जो इस मंच में बैठे हुए हैं, सभी अपने अपने जगह प्रतिष्ठित लोग हैं और उपस्थित भाइयों और बहनों, यहाँ पे खाली कर दिए ना भैया। एक दूसरे का फेवर और हमारे सुनील सिंह पूर्व सांसद रहते हुए अच्छा लगता है। आप भी पूर्व हो गए, हम भी पूर्व हुए, आप भी अभूतपूर्व सांसद और हम भी अभूतपूर्व सांसद। श्री PM सिंह जी, जिनका प्रस्ताव था, मुझे पता चला कि कुछ लोग चाहते थे किन्हें बुलाया जाए, किन्हें बुलाया जाए, तो आपने प्रस्ताव रखा कि ब्रजभूषण सिंह को बुलाया जाए। इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। गिरिराज सिंह जी, जिनका भाषण हुआ, पूर्व विधायक जी, पूर्व विधायक हैं, अजय सहदेव जी, संजीव सिंह जी, इनके परिवार से हमारा परामर्श है। मैं इनको अपने पुत्र के रूप में मानता हूं। और मनोज सिंह जी, डिप्टी मेयर, भोला सिंह जी खड़े हुए हैं, ये भोला सिंह खड़े हुए वहीं पर, ये महाबली भोला सिंह जी हैं। पहले कुश्ती संघ में थे, अब पूरे देश की हॉकी को ये चलाते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे मित्र हैं, भाइयों में अच्छा कर ऐसे कर बहुत समझने की कोशिश करिए। हम सतयुग में भी थे, हम सतयुग में भी थे, हम त्रेता में भी थे, हम द्वापर में भी थे, हम कलयुग में भी थे, वीर सिंह के रूप में थे और वासुदेव विश्वनाथ सिंह के रूप में थे। यानी हम सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे और कलयुग में भी थे और कलयुग में हम हैं। हमको मिटाने की कोशिश हमेशा हुई है। हमारे इतिहास को, हमको, हमारे अस्तित्व को हमेशा चुनौती मिली है, लेकिन हमने हर बार उस चुनौती का सामना किया है और आज भी खड़े हैं और पहले भी खड़े। दादाजी के एक बात का मैं खंडन करूंगा, क्षमा करिएगा, तब मैं अपनी बात करूंगा, क्योंकि दादाजी के और PM सिंह जी के मुख से ये निकल गया कि जिस समय राम पैदा हुए थे उसी समय परशुराम पैदा हुए। आप मेरे बड़े हैं, मैं हाथ जोड़ करके आपको बताना चाहता हूं कि परशुराम ने क्षत्रिय वंश का नाश नहीं किया था। है वंश के राजा जिन्होंने उनके पिता की हत्या की थी, उनके पूरे परिवार को मारने का काम किया था। राम को परशुराम ने कभी चुनौती नहीं किया है, यानी ब्राह्मणों और ठाकुरों का कभी झगड़ा नहीं रहा है। समाज के साथ तो भाइयों, हमने कहा हम कौन थे, क्या हो गए और क्या हो गए अभी, और मिलकर विचारा ये समस्याएं। मेरे बच्चों,
आवाज आया परिस्थिति में कोई चीज नहीं समझ में आता है, जरूर हम लोग इनसे बात करते हैं और वास्तव में लोगों को दिखाने का काम करते हैं। साथ ही मंच पर क्योंकि आज हमारे रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ से, इनका बात उठा यहाँ पर उपस्थित है और उनका मंच पे चल के सुनना जरूरी है। लेकिन कुछ बातें जो आप लोगों के बीच में ये कहना चाहते हैं कि हम धनबाद, झरिया और कोयलांचल के क्षेत्र से आते हैं। मेरा परिचय है कि मैं स्वर्गीय सुरेशदेव सिंह का बेटा हूँ और मैं स्वर्गीय सुरेशदेव सिंह के निधन के बाद हमारा परिवार या हम लोगों ने राजनीति के क्षेत्र में लगातार जिस तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा की, लोगों के लिए काम किया, उस तरह से करने का प्रयास किया। सुरेशदेव सिंह तो हम लोग नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनके कार्यों को करने का थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं और कठिनाइयां भी आती हैं। और 2005 से लेकर और अभी तक हम लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं और आपके सिंह अंशन परिवार से, स्वर्गीय सुरेशदेव सिंह के परिवार से लगातार झरिया विधानसभा से सदस्य रहने का काम किया गया है। 2000 के वो नहीं चाहते थे, वैसे प्रबंधकारियों ने मुझे जेल भिजवाने का काम किया और 8.5 साल मुझे जेल में रखा। और 8.5 साल के बाद जब धनबाद की धरती पर वापस लौट कर आया, स्वस्थ होकर लौट कर आया, तो धनबाद की धरती के धनबाद की तमाम जनता ने मुझे हाथों पर दिखाने का काम किया। और जब 2025 में 12 अक्टूबर को जब धनबाद में आए तो पूरा धनबाद शाम को ठहर गया था और धनबाद के लोगों ने जो अभिनंदन किया, हर जाति और समाज से लोगों ने आपके भाई, आपके बेटा को सम्मान देने का काम किया। जब अभी धनबाद नगर निगम का चुनाव हो रहा था, मैं चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं था, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। और अभी तो एक घटना ताजी है, परवीन सिंह जी जो आप सब के बीच में जो एक कार्यक्रम को कर रहे हैं, उनको मैं ये बता दूं तो इनको भी जानकारी थी कि चुनाव के दौरान मेरा बायां पैर फ्रैक्चर हो गया था और इनके दबाव के कारण कल मैंने शाम को जाकर डॉक्टर से अपना फ्रैक्चर मैंने प्लास्टर करवाया और इस सभा में उपस्थित प्लास्टर कटवाने में दर्द नहीं हुआ। मुझे दर्द तब हुआ कि जब मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन धनबाद की जनता ने मुझे ये इतना दबाव दिया, इतना परेशान किया कि अंततः मुझे नगर निगम का चुनाव लड़ना पड़ा और मैं एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमारे 4 पार्टी के लोग आपके सहयोग से और वहां की जनता के सहयोग से निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम किया। हमारी पत्नी झरिया से विधायक है श्रीमती रागिनी सिंह, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन उनको इतना धमकाया गया, इतना दबाव भी दिया गया। लेकिन इस बात को समझिए कि उस दबाव के सामने जो जनता का प्यार और आपके भाई की जो ताकत थी, उस ताकत से हमने लड़ने का काम किया और एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 1,14,000 मत लाने का काम किया और 32,000 मतों से जीतने का काम किया। मैं इतना ही कहूँगा कि राजनीतिक रूप में हम लोग आगे चल रहे हैं, हर क्षेत्र में आपकी ताकत से आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपने सभी क्षत्रिय बंधुओं से, अपनी मातृ शक्ति से जो यहाँ उपस्थित हैं, जो यहाँ पर आकर अपनी एकता दिखाने का काम कर रही हैं, आपको समाज में आगे बढ़ना है। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप लड़ाई लड़ने का काम करें। लड़ाई लड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी का गला उतार दें। लड़ाई लड़ने का मतलब ये है कि आप अपने क्षेत्र में अगर कोई भी किसी प्रकार की बुराई हो रही है तो अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और आवाज बुलंद कीजिएगा तो भारत में आपकी शक्ति मजबूत होगी। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हमारे वक्ता यहाँ पर हैं और सभी को सुनने का काम करें और इनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का काम करें। जय झारखंड, जय भवानी, जय भवानी। शहीद चौक पे उनकी पत्नी 1 साल के बच्चों को लेकर दर-दर भटकती रही, पूरी उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। हमारे बड़े भाई विधान परिषद के सम्मानित सभापति जो हम लोगों के साथ
प्रशासन से लेकर बिहार तक उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। माननीय अवधेश नारायण सिंह जी, पूर्व सांसद धनसवालों के बड़े भाई पशुपतिनाथ पशुपति सिंह जी, आदरणीय पूर्व सांसद सुनील सिंह जी, वर्तमान सांसद और हम लोग सहयोगी, इन परिस्थितियों में समाधान करने का सोच हुआ है क्या बताने की जरूरत नहीं है। इसमें जो क्षत्रिय गौरवयुक्ता है उसको अगर इस राज्य में, और मैं यह बताने में कोई विरोध नहीं करता हूँ, इस राज्य बनने के बाद जब हमको बिहार से बचकर हो जाए। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।